कबीर साहब के दोहे पढ़ेंगे तो कैसे मजा आएगा। कबीर साहब के दोहे। ध्यान समझेंगे। पहला दोहा वापस स्टार्ट करते हैं, आगे से फिर स्टार्ट करते हैं। कबीर साहब के दोहे। मोती ऐसे न बने, वेरी गुड। मोती ऐसे न बने जो पीसा लख बार। साधु ऐसे न बने जो पढ़े 100 बार। साधु ऐसे ना बने जो पढ़े 100 बार। क्या मतलब है? शिक्षा क्या मिलती है इससे? शिक्षा ये मिलती है, ध्यान से समझेंगे। सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान मतलब ज्ञान वो होता है जिससे तुम्हारी कमियां हटती जाए, तुम्हारा अहंकार कम होता जाए, तुम्हारा अहंकार सत्य की तरफ बढ़ता जाए, तुम्हारी ईर्ष्या कम होती जाए, तुम्हारी जलन कम होती जाए, तुम्हारा गुस्सा कम होता जाए, तुम्हारा दुख कम होता जाए, तुम्हारा डर कम होता जाए। वो होता है सच्चा ज्ञान। ज्ञान बहुत सारे भी लोग लेते हैं, जैसे बोला ना, जो पढ़े 100 बार वो साधु ऐसे ना बने जो पढ़े 100 बार। मतलब आप रट के पूरा रट लिया आपने भगवत गीता। कुछ पंडित होते हैं, कुछ और भी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो 100 बार पढ़ लेते हैं। 100 बार पढ़ लेते हैं मतलब उसको रट लेते हैं, पर उसका मतलब नहीं समझ में आता। सही पंडित वो होता है जो सच्चा ज्ञान लेता है। मतलब जब वो पढ़ रहा होता है तो उसको समझ के पढ़ता है। तो समझ के पढ़ना और रट के पढ़ना बहुत जमीन आसमान का फर्क है। रटना मतलब बार बार उसको रट लेना, और समझना मतलब जानना। जिसको पढ़ रहे हो उसको जान जाओ तो वो दिमाग में नहीं घूमेगा। अब क्या करते हैं, जब हम पढ़ते हैं तो रट के पढ़ते हैं तो वो दिमाग में घूमता है, तो सर दर्द होता है। जब जो चीज़ समझ में नहीं आती है, रटते हैं तो हमारा सर दर्द होता है। थोड़ी देर ही पढ़ेंगे फिर सर दर्द होने लग जाएगा। और जब हम समझ के पढ़ते हैं, जान के पढ़ते हैं, तो हमारा सर दर्द नहीं होता, हमारा उल्टा सर शांत होता है, फ्री होता है। क्योंकि हम समझते हैं तो हमारे अंदर की जो कमियां हैं वो भी क्या हो जाती है, कम होने लगती है। हम आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो रटते हैं, रट के एग्जाम निकाल लेते हैं, वो पढ़ा नहीं माना जाता है। पढ़ा मतलब वो होता है जो सच में सच्चा ज्ञान ले। सच्चा ज्ञान मतलब जो समझता हो, जानता हो, जिसका अंदर की कमियां हट रही हो समझ कर। सच्चा ज्ञान वो होता है जिसकी कमियां अंदर से हट रही हो तो वो सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान आत्मा के भीतर होता है। कैसे? आत्मा के भीतर मतलब, अब आत्मा को तुम जान नहीं सकते, आत्मा के बारे में कुछ बोल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? हमारे अंदर ऐसे, जैसे ये है, ये प्रकाश है मान लो, इसके ऊपर आवरण चढ़ा हुआ है। ये जो आवरण है यही अहंकार है। इस अहंकार को जानकर ये हटाना तो क्या कहलाता है? ये सत्य आत्मा, यही है वो। पर हम उसको पकड़ नहीं सकते, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। आत्मा अमर है, जानना अमर हुआ ना, जानना ही आत्मा है, तो जानना अमर हुआ। देखो
मतलब जान रहे हो तो यही आत्मा के भीतर है, वही है आत्मा के भीतर का मतलब है जानना, कमियों को हटाना। कमियों को हटाना मतलब आत्मा के भीतर। चलो, उसे पाने के लिए साधना और श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा, देखो अब अहंकार को सत्य की तरफ जाना है। सत्य को पाने के लिए, सत्य पाया नहीं जाता है, सत्य हमारे पास ही, मैंने बताया। किसको हटाया जाता है? अहंकार को हटाया जाता है, मतलब कमियों को हटाया जाता है। तो जब कमियों को हटाते हैं तो वही उसी को बोलते हैं साधना। साधना माने क्या होता है? अपनी कमियों को हटाना, अपने अंदर जो अंधविश्वास है, जो डर है, जो अज्ञान है, अज्ञान को मिटाना सच्चे ज्ञान से। क्या कहलाती है? साधना कहलाती है। और श्रद्धा क्या होती है? जब हम कोई भी कर्म प्रेजेंट में रह के करें, वही अभी जो करना है, अभी जो करना है वो श्री कृष्ण के लिए करना है। और श्रद्धा में फल नहीं देखा जाता, श्रद्धा में कर्म देखा जाता है। कर्म, कर्म क्या होता है? कर्म, कर्म क्या होता है कि कर्म भी कर्ता के हिसाब से है। तो कर्ता कैसा? अगर कर्ता आपका निष्काम कर्म का चुनाव करता है तो वो कर्म आपका निष्काम कर्म हो गया, तो श्रद्धा हो गई। श्रद्धा मतलब निष्काम कर्म की का चुनाव करना। श्रद्धा मतलब जो अभी है प्रेजेंट में वो काम करना और फल की चिंता नहीं करना। श्रद्धा मतलब फल की चिंता नहीं करना, जो सही है उसको कर डालना, वही क्या कहलाता है? श्रद्धा कहलाती है। समझ में आ गया? तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या है? मोती ऐसे न बने जो पीसा लखबार। कोई चीज कण वगैरह पीस के ही तो मोती बनाया जा सकता है। तो साधु ऐसे ना बने जो पढ़े 100 बार। तो 100 बार पढ़ोगे तो रटोगे तो नहीं बनोगे साधु। मोती भी ऐसे नहीं बनेगा, लखबार कितना ही पीस लो मोती थोड़ी बन जाएगा। हाँ, प्रयोग करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो हो सकता है कुछ प्रोडक्ट बन जाए, बट साधु नहीं बन सकते 100 बार पढ़ने के बाद। 100 बार पढ़ने के बाद साधु नहीं बन सकते, क्योंकि 100 बार पढ़ा वो क्या किया? रटा ना। रटने से कुछ नहीं होगा, रटने से कुछ भी नहीं होगा, रटने से अहंकार बढ़ेगा ही। तो हमें क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और समझने और के लिए और जानने के लिए हमें आत्मज्ञान चाहिए ही। और आत्मज्ञान कहाँ मिलता है? वेद, उपनिषद, भगवत गीता, अनदर जितने भी सही ग्रंथ हैं सत्य वाले, उसमें मिलता है क्या? आत्मज्ञान। समझ में आ गया? ये चीज, आत्मज्ञान नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर सकते। रटोगे, फिर रटोगे, आत्मज्ञान नहीं होगा। रटोगे, ठीक है?